सो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी फिशर फोरम मिलवॉकी विस्कॉन्सिन से वो फाइनली एंड हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर पहले से ही एडवर्टाइज कर दी थी चीजें हाइप करने के लिए, तो चलिए एक बार ही देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिला। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से, जहाँ रोमन रेंस और एले नाइट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं क्राउन जूल्स के लिए, जहाँ रिंग में आते ही पॉल हेमन एले नाइट को रोमन रेंस की शान में खड़े होने को कहते हैं और टेबल को मूव कर रहे होते हैं, लेकिन एले नाइट कहते हैं कि ना 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 आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते भैया, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और ये ड्रामा खत्म करो। जिसके बाद निक एल्डिस सबका वेलकम करते हैं स्मैकडाउन पर आने के लिए, जहाँ पॉल हेमन बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है। तो एले नाइट कहते हैं कि यार हमें पता है ये सब क्या चल रहा है, ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के बारे में वो भी जानते हैं, तो चलो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और टाइटल हैंड ओवर कर दो। पॉल हेमन नॉर्मल पेन फेंक देते हैं और अपना खुद का पेन निकालते हैं जो रोमन रेंस को थमा देते हैं, जहाँ रोमन रेंस कहते हैं कि एले नाइट क्या इडियट हो क्या, तुम इतने पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, चलो वो छोड़ो, तुम कभी टाइटल पिक्चर में भी आए हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब इसका मतलब तो साफ साफ है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या चीज होती है तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बट कोई बात नहीं, मैं तुम पर रहम कर दूंगा, आराम से चीजों को एंड करूंगा। जिसके बाद रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो करता है लेकिन पेन काम नहीं करता, जहाँ पर रोमन रेंस डर गए वाले चैंट शुरू हो जाते हैं। देन निक एल्डिस कॉन्ट्रैक्ट लेकर दोनों को गुड लक विश करते हैं और वहाँ से रिंग से खिसक लेते हैं। फिर एले नाइट कहते हैं कि भाई तू सही है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन तूने कभी सोचा है अगर मैंने फर्स्ट टाइम में ही तुझे हरा दिया तो फिर क्या होगा। तेरे सामने खड़ा हूँ मैं फर्स्ट टाइम में 1 साल के अंदर, और जब क्राउन जूल्स में मैं तुम्हें हरा दूंगा ना, तुम बस यही सोचते रहोगे कि यार मेरे साथ ये सब क्या हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक मजाक हो गया मेरे साथ। देखो मैं मानता हूँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगा ये गेम किसका है एंड तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितनी भी हिम्मत लगा लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चैंपियन बन के रहेगा और वो हूँ मैं, एल नाइट। जिसके बाद रोमन ने टेबल फ्लिप कर देते हैं एले नाइट के ऊपर और एक ब्रॉल हमें देखने को मिल जाती है। एले नाइट जैसे तैसे चीजों को संभालने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जिमी ऊसो आ जाते हैं और आउट नंबर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर तक तो चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, लेकिन एले नाइट एक बार फिर से अपने गेम में वापसी कर लेते हैं एंड रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो को रिंग से खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। देन हमें एक ब्रेक के बाद सैंटोस एस्कोबार कार्लिटो वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट का टैग टीम मैच दिखाया जाता है। अब मैच तो ये काफी अच्छा ही था, लेकिन बिहाइंड द सीन लोगन पॉल रे मिस्टीरियो पर अटैक ही कर देते हैं, जिसकी वजह से सबका ध्यान उन पर चला जाता है एंड कार्लिटो ये सब देखकर रे मिस्टीरियो की मदद करने के लिए बैक स्टेज में चले जाते हैं। अब सैंटोस एस्कोबार मैच में रह जाते हैं अकेले एंड नंबर गेम का फायदा उठाते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट बड़ी ही आसानी से मैच को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैक स्टेज में हमें पॉल हेमन दिखाए जाते हैं एक टाइटल के साथ, जहाँ रोमन रेंस पूछते कि यार ये क्या चीज है। पॉल हेमन कहते हैं ये ग्रीन बे पैकर्स का है एंड यही टाइटल हम एले नाइट को भी थमा देते हैं क्योंकि वो इतना ही क्लोज आ सकते हैं टाइटल के। फिर जिमी ऊसो वहाँ पर आ जाते हैं और कूदते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि भाई तू ये सब क्या कर रहा है। तो जिमी ऊसो कहते हैं भाई मैं ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो रोमन रेंस कहते हैं कि शायद तू समझ नहीं रहा, एले नाइट अभी भी सिचुएशन में और हमें उसे बाहर निकालना ही होगा, तो जाओ और इसे फिक्स करो। फिर वो पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम अभी जाओ और निक एल्डिस से बात करो कि एक मैच होना चाहिए आज मेन इवेंट में। देन हमें लोगन पॉल दिखाए जाते हैं, जहाँ कैथी कैली उनसे बोलती है कि यार रे मिस्टीरियो ने पिछले हफ्ते तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दी, लेकिन फिर भी तुमने उस पर पीछे से अटैक किया, क्यों किया तुमने ऐसा। तो जिस पर लोगन पॉल कहते हैं कि यार देख मेरा ये जो मुक्का है ना ये रे मिस्टीरियो के सर से भी ज्यादा बड़ा है, और तुम्हें क्या लगता है मैंने कैसे बॉक्सिंग मैचेस जीते होंगे, और मुझे रे मिस्टीरियो की रिस्पेक्ट से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, मेरे को जो मन करेगा मैं वो करूंगा। लोगन पॉल वहाँ से चले जाते हैं और केविन ओवेंस को देखते हैं जिन्होंने रे मिस्टीरियो की शर्ट पहनी होती है, और वो उन्हें कहते हैं कि नाइस शर्ट, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं, जो केविन ओवेंस के साथ बहस करने लगते हैं कि तूने पिछले हफ्ते ऐसा क्यों कहा था कि तुझे मेरा मुंह तोड़ना है, अब तोड़ के दिखा। ऑफिशियल आकर इन चीजों को साइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी केविन ओवेंस रास्ता ढूंढ लेते हैं और दोनों का मुंह तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। देन हमें ड्रैगन ली दिखाए जाते हैं जो केला के साथ होती हैं। केला उनसे कहते हैं कि आपको स्मैकडाउन में ऑफिशियली देखकर बहुत मजा आया। तभी सेड्रिक एलेक्जेंडर वहां जाता है जो कहते हैं कि आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शीशे में देख रहा हूँ, तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ कि आप मुझसे लड़ना चाहोगे, तो दोनों इस चीज के लिए हम ही भर देते हैं और हैंडशेक कर लेते हैं। इसके बाद हमें चेल्सी ग्रीन एंड शॉजी ब्लैक हार्ट का इकलौता वुमेन्स डिवीजन मैच दिखाया जाता है, जहाँ पर शॉजी ब्लैक हार्ट बड़े ही आसानी से मैच को जीत जाती है और ज्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पर हुआ भी नहीं। नेक्स्ट हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना देखने को मिलते हैं, जिनको हमेशा की तरह एक थंडरस ओवेशन मिलता है। सीना आते ही कहते हैं कि यार ये सब कितना स्पेशल है ना, क्राउन जूल्स कितना स्पेशल है, ये अरीना कितना स्पेशल है, बट ये थोड़ी सीरियस एनर्जी भी है। देखो यार 20 सालों से मैं कभी इतना सीरियस नहीं था जितना मैं आज हूँ। मैं तब भी इतना सीरियस नहीं था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे कंपनी से निकालने के बारे में सोचा था, क्योंकि मैंने आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट एंड प्यार की मदद से मैंने फिर से वापसी करी और देखो 20 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पर। सीना कहते हैं कि यार ये सब कितना सीरियस है, इसलिए क्योंकि मुझे पिछली बार से ज्यादा डाउट हो रहा है कि कहीं मैं सपोर्ट और प्यार को आपसे खो ना दूं। और सभी वहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन देने लग जाते हैं सीना
सीना को स्टिल गॉट इट की चांस लगाने लगते हैं। सीना सबको शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि लेकिन फिर भी हम मैच को इग्नोर नहीं कर सकते, किस तरह मैं 2018 से हारा ही जा रहा हूँ। और क्या होगा कि अगर मैं दोबारा हार गया, क्या होगा अगर मैंने आप सबको लेट डाउन किया तो। WWE हमेशा हर चीज को मस्त सी कहती है, पर रॉयल रंबल, स्मैकडाउन, रेसलमेनिया, क्राउन जूल सब कुछ मस्त सी ही तो होता है। लेकिन मेरे लिए ये सिचुएशन मस्ट विन वाली है, क्योंकि अगर मैं इस बार हार गया तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। देन तभी वहाँ पर पॉल हेमन आ जाता है, जो कहता है कि आज नो हसल, नो रिस्पेक्ट एंड नो लॉयल्टी। आज यहाँ पे सिर्फ सच के बारे में बातें होंगी। फिर वो सीना से रिंग में आने की इजाजत लेते हैं और हैंडशेक करते हैं, और वो कहते हैं कि यार 21 साल हो गए, सारी अरीनास को सोल्ड आउट करते हैं और वो सिर्फ तुम्हारे नाम से हुआ, जॉन सीना। लेकिन ये तब हुआ जब विंस मैकमैन ने तुम पर भरोसा किया। OVW में जब सबसे पहला नाम चुनने की बारी आई तो उन्होंने तुम्हारा ही नाम चुना, जॉन सीना। देखो 21 साल हो गए, तुमने कभी किसी को लेट डाउन नहीं किया, यहाँ तक कि मैं तो अपने बच्चों को खुद तुम्हारी टीचिंग्स देता हूँ अपनी वजह। लेकिन फिर समर स्लैम आ गया यार, और तुम रोमन रेंस के सामने आए, और फिर रोमन रेंस ने प्रूव कर दिया कि ना तो तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे, ना कभी हो पाओगे। लेकिन जहाँ तक बात रही यार कि माइक्रोफोन पर, हाँ तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। एंड अगर रोमन रेंस ने मुझे जो ऑर्डर दिया उसके हिसाब से बात करूँ ना, तो उन्होंने कहा कि कोई स्पीयर तुम्हें चुरा नहीं सकती, कोई स्प्लैश तुम्हें चुरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सोलो सिकोवा सबक सिखाएंगे, क्योंकि जब वो तुम्हें समवन स्पाइक लगा देंगे ना, तो उसके बाद तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे और तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। देखो सीना, तुम्हारे पास एक ही हथियार तो है, और वो है कम्युनिकेशन का हथियार। क्राउन जूल्स में जब सोलो सिकोवा तुम्हारी आवाज को तुमसे चुरा लेंगे ना, तो फिर तुम ब्लड लाइन से तो छोड़ो, पूरे यूनिवर्स से ही रिमूव कर दिए जाओगे। पॉल हेमन कहते हैं यार ये एक लास्ट मैच है और तुम इसे मस्ती बोल रहे हो, भाई किसे धोखा दे रहे हो, तुम तो जीत ही नहीं सकते, हार मान जाओ। तभी पीछे से सोलो सिकोवा आकर एक स्पिनिंग किक लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर, और एक समवन स्पाइक लगाकर चीजें फिनिश कर देते हैं एंड सबको बता देते हैं कि भले ही जॉन सीना कुछ भी करे, क्राउन जूल्स में तो उनका कोई चांस नहीं है कि वो जीत जाए। डायना में बैक स्टेज में LA नाइट दिखाए जाते हैं एंड वो कहते हैं कि भाई चाहे तो मुझे पीछे से कितना भी अटैक करके स्पीयर लगा लो और यहाँ फिर जिमी यूसो को इसमें इन्वॉल्व कर दो। आज जब मैं मैच को जीत जाऊंगा मेन इवेंट में, तो जिमी यूसो तुम जरूर बताना रोमन रेंस को कि ये गेम किसका है, LA नाइट। इसके बाद हमें ड्रैगन ली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच दिखाया जाता है, जहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बट हैवी मोमेंटम के चलते ड्रैगन ली मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद दोनों ही स्टार्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं रिस्पेक्ट देने के चक्कर में, जो काफी अच्छा भी लगता है। फिर इसके बाद हमें बियंका बेलेयर दिखाई जाती है, जो कहते हैं कि यार मैं यहाँ स्मैकडाउन में वापस आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज हॉरर मूवी की तरह चल रही थी। एंड वो फिर एक क्लिप दिखाती है जहाँ पर डैमेज कंट्रोल उन पर अटैक कर रही होती है। फिर बियंका कहती है कि यार अभी भी ये देखना कितना पेनफुल लगता है, और ये 2 हफ्ते बाद हुआ जब इयो स्काई ने समरस्लैम में अपना कैश इन किया। लाइफ में पहली बार मैं घर पे बैठी थी और बहुत सारी सोच में पड़ गई, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करने लगी ना, तो मैं फिर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और ज्यादा हकदार हो गई, और अब मेरा फोकस पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल पर है कि मैं कैसे उन्हें पूरी तरीके से डैमेज कर दूंगी। फिर वो कहती है कि लेकिन जब भी मैं नीचे गिरती हूँ ना, तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि मुझे दोबारा उठने का मौका जो मिल जाता है। अब क्राउन जूल्स में मुझे मेरा रीमैच तो मिलने ही वाला अगेंस्ट इयो स्काई, और फिर नेक्स्ट वीक मैं बेली से भी लड़ने वाली हूँ। उसके बाद मैं अपने टाइटल को वापस ले लूंगी और पूरी डैमेज कंट्रोल को साफ ही कर दूंगी हमेशा के लिए। जहाँ बैक स्टेज में डैमेज कंट्रोल को दिखाया जाता है, जो ये सब देख के काफी डर जाती है, और बियंका बेलेयर तो अपनी मस्ती में होती है। फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ LA नाइट फेस करने वाले थे जिमी यूसो को, और सब कुछ यार यहाँ पे काफी एवरेज सा ही चल रहा था, कुछ ओके जैसा ही मैच था। मैस्मराइजिंग जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, आउट ऑफ द ब्लू जैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में BFT लगाकर LA नाइट मैच को जीत जाते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह एक बार फिर से रोमन रेंस आकर उन पे स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार LA नाइट पूरी तरीके से तैयार थे, रेडी थे, और वो साइड होकर रोमन रेंस पर ही अपना BFT लगा देते हैं। एंड इसी वार्निंग के साथ आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।